फ्रेंड्स, कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। मास्क जो है वह इलास्टिक की सहायता से ही बेस्ट बन पाता है। इलास्टिक बड़ी लोचीली होती है। आज हम क्लासरूम वाला में यह जानेंगे कि इलास्टिक में और मनुष्य के जीवन में क्या समानता है। आप चौंक गए ना यह सुनकर कि इस इलास्टिक में और जो मनुष्य पूरी दुनिया का बेस्ट प्राणी है उसमें भला कोई समानता हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। आज हम यही जानेंगे। इलास्टिक जो है यह बड़ी लोचीली होती है और इसको जिस भी वस्तु में डाला जाए तब उसके बाद यह अधिक उपयोगी होकर बाहर निकलती है। हम सभी के पास कुछ ना कुछ ऐसे कपड़े अवश्य होंगे जिनमें कि इलास्टिक का प्रयोग हुआ होगा। आप उनको याद कीजिए उन कपड़ों को और देखिए कि जब आप इलास्टिक वाले कपड़ों का प्रयोग करते हैं तो आपको कितना आराम महसूस होता है, आपको खुद को कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वहीं अगर इलास्टिक जरा सी ढीली हो जाती है, कुछ हो जाती है तो आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और उसको फिर से उसके स्थान पर फिट कराते हैं। अभी जो इलास्टिक है अगर ये बिल्कुल एक ही अवस्था में पड़ी रहे और इसको ना तो ढाला जाए, ना मोड़ा जाए, ना इसको दबाव दिया जाए तो क्या इसका कोई यूज होगा? नहीं ना, इसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों के जीवन में भी होता है। हम जिस तरह से जैसे पैदा हुए हैं, धीरे धीरे जो बड़ा होना है वह तो प्रकृति के अनुरूप होता है। शारीरिक रूप से हम बड़े होते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने मानसिक विकास को ना बढ़ाएं, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना ना सीखें तो क्या मनुष्य अपने जीवन में प्रगति या कामयाबी पा पाए? नहीं ना। वे व्यक्ति जो सदा एक से होते हैं, परिस्थितियों के अनुसार खुद को मोड़ने को तैयार नहीं होते, वे जीवन में अधिक उन्नति नहीं कर पाते। वहीं वे व्यक्ति जो खुद को इलास्टिक की तरह लोचीला बना लेते हैं और हर परिस्थिति के अनुरूप खुद को ढालना सीख लेते हैं, वे जीवन में कामयाबी प्राप्त कर लेते हैं और एक दिन इतिहास में उनका नाम अमर हो जाता है। आज मैं आपको मैल्कम फॉब्स की इस कहानी को बताऊंगी कि मैल्कम फॉब्स ने कैसे इलास्टिक के माध्यम से, इलास्टिक से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को इतना महत्वपूर्ण बना लिया कि आज भी उनका नाम कामयाब लोगों में सबसे पहले लिया जाता है। मैल्कम फॉब्स का जन्म 19 अगस्त 1919 को न्यू जर्सी में हुआ था। उनके पिता बीसी फॉब्स एक जर्नलिस्ट और फॉब्स मैगजीन के फाउंडर थे। 1937 में मैल्कम फॉब्स ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। स्नातक करने के बाद उनका सेना में चयन हो गया और वहां पर वे गनर के रूप में अपनी सेवाएं देने लगे। अचानक उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद भाइयों पर फॉब्स मैगजीन को संभालने का दायित्व आ गया। भाई ब्रूस चार्ल्स ने मैगजीन का कामकाज अपने ऊपर संभाला। मैल्कम फॉब्स भी थोड़ी बहुत अपनी सेवाएं उसमें देने लगे, मगर उसका ज्यादातर कामकाज उनके भाई ब्रूस चार्ल्स ही संभालते थे। दुर्भाग्यवश 1964 में ब्रूस चार्ल्स की भी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु ने मैल्कम फॉब्स को अचानक से तोड़ दिया। उन्हें मैगजीन का कोई भी अंदाजा नहीं था क्योंकि वे सेना में ही अपना काम कर रहे थे। फॉब्स मैगजीन अब तक अच्छा खासा नाम कमा चुकी थी और लोगों की में अपनी एक पहचान बना चुकी थी। ब्रूस चार्ल्स की मृत्यु के बाद उनके जो शत्रु थे, उनके प्रतिद्वंदी थे, वे सभी बड़े खुश हो गए और उनको लगा कि अब तो फॉब्स मैगजीन का बंद होना तय है। मैल्कम फॉब्स को भी ऐसा ही लगता था। उन्हें लगता था कि उन्हें तो इस फील्ड की कोई जानकारी ही नहीं है और वह इतने बड़े दायित्व को कैसे संभाल पाएंगे। एक दिन उन्होंने इलास्टिक को अनेक रूपों में देखा और इलास्टिक को देखकर उन्होंने सोचा कि जब एक छोटी सी निर्जीव सी इलास्टिक अनेक रूपों में ढलकर अपना महत्व इतना बढ़ा सकती है तो फिर मैं तो इंसान हूँ, मैं क्यों नहीं। और बस फिर उन्होंने दिन दूनी रात चौगुनी मैगजीन की फील्ड में काम करना शुरू कर दिया। उनके प्रतिद्वंदियों को अभी भी लगता था कि वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वे उनका मजाक भी उड़ाते, मगर वे उनके मजाक की कोई परवाह नहीं करते थे। इतिहास गवाह है कि मैल्कम फॉब्स की इस पूरी मेहनत ने फॉब्स मैगजीन को दुनिया की बेस्ट मैगजीन बना दिया और उनकी मृत्यु के बाद भी आज भी जो फॉब्स मैगजीन है वह दुनिया की चुनिंदा मैगजीन्स में से एक मानी जाती है। मैल्कम फॉब्स कहते थे कि जब सब आप पर आशंका जता रहे हों, आपके हार मानने की दुआ कर रहे हो और यह मान रहे हो कि आपकी हार निश्चित है, ऐसे समय में जीतने से ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। कितना सही कहा था मैल्कम फॉब्स ने। सिर्फ कहा ही नहीं था बल्कि उन्होंने इसे सच करके भी दिखाया था। मैल्कम फॉब्स ने जिस तरह से इलास्टिक को देखकर अपने जीवन को लोचशील बना लिया था और अपने आप को तपाना उन्होंने सीख लिया था परिस्थितियों के अनुरूप, उस तरह से हम सब भी अपने जीवन को ऐसा बना सकते हैं। जीवन में कामयाब बनना ज्यादा कठिन नहीं होता, बस
उसके लिए तो थोड़ा सा कदम बढ़ाना महत्वपूर्ण होता है। हमारे थोड़े से कदम बढ़ाने की ज़रूरत होती है। फिर जैसे जैसे हम उस रास्ते पर चलने लगते हैं, परिस्थितियाँ और बाधाएं हमारे रास्ते से खुद ब खुद हटने लगती हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का यह इलास्टिक और मनुष्य के जीवन में साम्यता वाला वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, कमेंट दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी ही मैं मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ।